बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये डाउ ग्रेड्स कह लो, एनटीएस पास पेपर्स कह लो, ये वहाँ से है। चैप्टर वाइज है इसमें। बतूल, वो जो तुमने कल पीडीएफ मुझे भेजा था, पीडीएफ कह रहा हूँ, पिक्चर भेजी थी डाउ ग्रेड्स की, याद है? तो ये उसी ठीक बुक है। का ही समझो। और पीडीएफ है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई है इस लिहाज से कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं मिक्स ना, कंबाइन है। यहाँ पे जो है ये पीडीएफ में, इसमें बायो के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के चैप्टर वाइज है, सीक्वेंस में। सीक्वेंस कौन सा चलेगा? पुरानी सिन बोर्ड का, बायोमोलिक्यूल्स फिर एंजाइम्स। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना। इसमें 1998 से 2020 तक के जितने भी चैप्टर वाइज सवालात आए हुए बायो के, तो ये हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर की। ये पीडीएफ आपको काम आएगा। सही, लेकिन ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है बतूल, यानी कि अगर तैयारी स्टार्ट करने बैठो तो यहाँ से करो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट किप्स, ये वाला किप्स। किप्स के बाद आपके पास होना चाहिए पीएमसी का प्रैक्टिस बंडल। उसको करके आप थोड़े से रेड स्पॉट के देखो। उसको करने के बाद बस आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाती है, बेहतर, काफी बेहतर। तो ये होता है इस तरह। सही है। चलो। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड? अल्फा। 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 और एक टिश्यू में तकरीबन कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं या वन होते हैं? सेवेंटी 170। 170। ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। अच्छा, बीटा। सना, सॉरी टू बी। इंटरप्ट, आप मुझे पहले ये बताओ, सना या रिबा में से स्पेशली सना, क्योंकि तुमने तकरीबन सारे क्लासेस ली हुई हैं, और जारिया भी। ये बताओ सना और जारिया कि ये वाला हमने अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सीरीज में किया था कि नहीं? नहीं सर, नहीं किया। सही है। नहीं नहीं क्या? ग्लूकोज इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, तुम लोग क्या कह रहे हो चंदा? बी। बीटा। बीटा हैज कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन, हैज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ये तो नहीं है। हैज कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन। बीटा। बिल्कुल बीटा बीटा। बीटा। अल्फा। आप अल्फा क्यों नहीं होगा? चंदा, वो ग्लूकोज में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। वो प्रोटीन। अच्छा ये एन है। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि एन मैंने बहुत लेट देखा, इसलिए हैज कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड? इनमें से कौन सा लिपिड? बीटा बीटा। बीटा। गुड। बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रोटीन? डेल्टा। 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 डेल्टा हीमोग्लोबिन जो है वो उस किस, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर या फाइब्रस? ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर। और क्वाटरनरी ग्लोबुलर। स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन में कितनी आयरन की चेन्स? फोर। चार। चार, 4। सवाल ही गलत था, आयरन की चेन नहीं होती। आयरन नहीं। आयरन ग्रुप्स है तीन, ग्लोबिन। और ग्लोबिन की चेन्स। ग्लोबिन की न्यूक्लिक, चेन। बिल्कुल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म? बीटा। सना, बीटा। ये कल बताया था। 3। ना ना ना। चार्ली चार्ली हाँ, चार्ली। हाँ एटीपी। हाँ थ्री। एटीपी। एटीपी, डीएनए डीएनए आरएनए और आरएनए। एटीपी। बिल्कुल। द लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन अ रेशो ऑफ, यानी कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स। तो क्या आंसर हुआ? 1:2। रेशो। चार्ली। 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 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। अच्छा। ये मुझे बताएगी बतूल। बतूल बेटा, नंबर 7, ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज, ग्लाइकोजन किस में आता है? मोनोसेकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसेकेराइड, वेरी गुड। बतूल, ग्लाइकोजन का कलर क्या होता है आयोडीन टेस्ट में? ब्लैक। नो। इस पीडीएफ में रेड। कलर आ रहा है, बिल्कुल, रेड। स्टार्च का ब्लू होता है और ग्लाइकोजन का रेड। सही बतूल, रेड। द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड इज, ओहो, ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई जा रही है? ये तुम लोग देखो भाई, ये मुझे नहीं आता। अल्फा या अल्फा लग रहा है। सॉरी, क्या कह रही है सना? अल्फा। अल्फा कह रही है रिबा। बीटा। आई गेस बीटा, C3H6O3, द यस सर। फॉर्मूला एल्डिहाइड। चेक कर लेते हैं भाई, द यस सर। फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड। C3H6O3। सारी, तुम्हें एक बात बताऊं, हंसी आती बताते। यस। मुझे कोचिंग में 9 की केमिस्ट्री ऑफर हुई है। मसला 9 का नहीं है, मसला सब्जेक्ट का है, ये है। लेकिन जारिया, आई टुक द टास्क, आई टुक द चैलेंज,
और सर तला नहीं बढ़ा रहे। अब उस पे मैं वर्किंग करूंगा। नहीं नहीं, मैंने एक कोचिंग का नाम लिया ना, मैंने एक ओ कोचिंग का नाम लिया ओके। था। सही है, अच्छा अच्छा। बात है हाँ। लेकिन मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया, अब इस पे वर्किंग है इंशाल्लाह। लेट्स सी। इन अमाइलोपेक्टिन द लिंकेज इज, ओहो ये भी करो शाबाश। अमाइलोपेक्टिन बीटा का लिंकेज क्या होता है? बीटा 1 6? बीटा पक्का? बीटा। यस चेक कर लूं? यस चलो कर लो। करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। एमकेट लेक्चर्स फर्स्ट ईयर, बायोमोलिक्यूल्स, पीडीएफ नहीं, इसमें नहीं है। लिंकेजेस कहाँ था? अभी आए भी था वो नजर, एक मिनट। हम्म क्या था सवाल? अमाइलोपेक्टिन था ना? क्या था? अमाइलोपेक्टिन। हमारे यस अमाइलोपेक्टिन पता नहीं इसमें है या नहीं है। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज है। नहीं, मेरे पास पीडीएफ में अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन नहीं है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। और भाई ये याद ही रहते भाई, ये वाले लिंकेजेस, अमाइलोपेक्टिन लिंकेज। 1 4 भी आ रहा है, 1 6 भी आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सवाल में भाई हमारे पास? 1 4 नहीं है, तो वेरी गुड वेरी गुड। 1 6 बच्चों शाबाश। अच्छा, नाइट्रोजन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ, नाइट्रोजन इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ चार्ली 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 प्रोटीन। प्रोटीन। बिल्कुल। राइबोस एंड राइबोलोस आर द एग्जांपल ऑफ चार्ली दिस क्लास। चार्ली चार्ली, पेंटोस पेंटोस शुगर, वेरी गुड। पेंटोस शुगर मतलब 6 कार्बन। 5 5 कार्बन वेरी गुड। शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर एज बीटा 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 ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चार्ली एक मिनट यार, ग्लूकोस और ग्लूकोज अरीबा ये बनाते हैं माल्टोस, माल्टोस है ना? यस चार्ली ग्लूकोज और फ्रक्टोस और सुक्रोज बनाता है। अच्छा ये बता सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोस क्या बनाता है? सुक्रोस। सुक्रोज ग्लूकोज यस और ग्लैक्टोस क्या बनाता है? लैक्टोज लैक्टोस एक्सीलेंट। ग्लूकोज और ग्लूकोस माल्टोस, ये तो सही आंसर है। माल्टोस और ग्लूकोज सक्रोस, सक्रोस नहीं बनाता। वेरी गुड। माल्टोस का एक और नाम? माल्ट मिल्क शुगर वेरी गुड। माल्ट शुगर Polysaccharides are synthesized in plants by the process of, चार्ली चार्ली सिंथेसाइज से पकड़ा है ना? कंडेंसेशन यस सिंथेसाइज, यस कंडेंसेशन। अच्छा बतूल मुझे ये बताओ बेटा, कंडेंसेशन का एक और नाम तुमने पढ़ा होगा न्यूस इन बोर्ड में। कंडेंसेशन का मतलब होता है चीज का बनना, किसी भी चीज का बनना। तो जब कोई सब्सटेंस बनता है तो पानी ऐड होता है या रिमूव होता है? बतूल बस तुम्हें इतना बताना है कि पानी ऐड होता है या रिमूव। सर कंडेंसेशन में पानी रिमूव होता है। वेरी गुड। तो उसका एक और नाम क्या होगा? इसका एक और नाम होता है, डिहाइड्रेट हाइड्रेट सिंथेसिस कुछ ऐसे होता है। वेरी गुड हाँ, डिहाइड्रेट आ गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। जी। वेरी गुड, सही। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन चार्ली कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, चार्ली, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। An organic compound in which hydrogen and oxygen are present in the same ratio as in water. Water में 2:1 है, तो इसमें भी 2:1 है। कौन सा कंपाउंड? बीटा बीटा कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट अच्छा, which of the following process is reverse of condensation? अल्फा हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल। कोई भी चीज टूटती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। Which one of the following combinations of statements is true for of saccharides in living organisms? सैकराइड्स यानी कि शुगर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सही है? चार्ली हाइड्रोलिसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिलीजिंग वाटर। हाइड्रोलिसिस में पानी दैट इस्तेमाल तो नहीं होता, तो ये तो हटा दो। चार्ली चार्ली वाई नॉट अल्फा? नहीं बीटा नहीं बीटा बीटा नहीं नहीं हो सकता हाइड्रोलाइज बीटा यूजिंग वाटर लिखा हुआ या सैकराइड्स? हाइड्रोलिसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिलीजिंग वाटर। सर यूज तो होता है ना हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस डेल्टा में कट नहीं पानी हुआ यूज होता है। यस सर गुड, यस पकड़ा हाइड्रोलिसिस इसको, यस यस पकड़ाओ। हाइड्रोलिसिस में पानी यूज यूज होता तो है होता है, तो रिलीज वाले हटा दूं सारे?
पक्का? रिलीज वाले हटा दो भाई। यस यस सर। चलो और अब बीटा बताओ, वाला भी हटा दो बीटा वाला क्योंकि क्यों? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में रिलीज होता है। शूटिंग वाटर नहीं होता ना। वेरी गुड। बचा क्या? ये वाला, गुड। डेल्टा। क्या पकड़ा यार, एक्सीलेंट। Which type of protein structure contains a three-dimensional structure? Three-dimensional. चार्ली। डेल्टा। हम्म, थ्री डायमेंशनल वैसे टर्शरी से बिस्मिल्लाह हो जाती है। एक मिनट इसकी आंसर की देखता हूँ वैसे। क्या लग रहा है, क्वार्टरनरी भी कोई स्टूडेंट कह रहा है ना? यस। एक मिनट पहले यहाँ से देखते हैं कि इसके पीडीएफ में है। इसके पीडीएफ में ना लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ई, ई यानी कि बोथ सी पॉजिटिव। एंड डी। हाँ, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी दोनों में क्वार्टरनरी में एक मिनट यहाँ से भी देख लेते हैं वैसे। 3D structure in quaternary molecules। हाँ, quaternary में भी है। 3D structure in tertiary molecules। सही है, ठीक है। दोनों है बच्चों इसमें। स्टेरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ डैश सिक्स मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड वन फाइव मेंबर्ड कार्बन रिंग। हाँ, आसान है, पढ़ चुके हम। कितने सिक्स मेंबर्ड कार्बन रिंग्स? बीटा। टू। और बीटा। बीटा थ्री। ज्यादा नहीं हो गया सना थ्री? यस सर। टू। सर चार होती थी ना, 3 6 वेरी होती थी गुड, और एक टोटल 5। चार होती है ना। बिल्कुल, शाबाश। तो थ्री हो गई ये, और एक हो गई है। टोटल कितने कार्बन का न्यूक्लियस बनता है? 17। वेरी गुड। इसका एक और क्या नाम होता है इस न्यूक्लियस का? स्टीरॉइड स्टीरॉइड स्टीरॉयड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स या हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम्स? सेकेंडरी। बीटा। Secondary. सेकेंडरी, परफेक्ट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की कोई एग्जांपल दे सकता है? इंसुलिन। वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में हेयर्स आते हैं, यानी कि हेयर फॉलिकल्स कह हेयर्स। दो। ओके ओके। और स्पाइडर्स वेब भी आता है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास। न्यू में भी दिया हुआ न्यू में तो नहीं है, न्यू में तो टॉपिक ही नहीं है। है सर। है सर। चंदन, फाइब्रस में लिखा हुआ है ना, स्पाइडर वेब्स। चंदन, फाइबर्स। लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी न्यू बुक में नहीं है ना, ये कह रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी वाला यस नहीं है। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतना अच्छा अलग से दिया हुआ है न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में, एक नजर दिखाता हूँ। फेडरल में भी है। फेडरल में भी है। फेडरल में तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छा है। चार्ट है। यस तो चार्ट बना हुआ मैंने ना जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया वो पूरा ज्यादातर मैंने फेडरल बोर्ड से ही बनाया हुआ है वो पूरा। ये देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेयर्स, स्पाइडर वेब्स। अच्छा दिया हुआ है। टर्शियरी में पेप्टाइड, हाइड्रोजन आयनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, थ्री डायमेंशनल। क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन। बस यहाँ पे एक उनसे वो हो गया, यहाँ पे एक और लिख देते तो बहुत अच्छा होता। खैर, ग्लोबिन। मायोग्लोबिन टर्शियरी है, जो मसल का प्रोटीन है। और हमारे आरबीसी का मेटालोप्रोटीन हीमोग्लोबिन है। सही, अच्छा बाजू कहते हैं हम लोग। ओके। Dash is a storage form of carbohydrates in animals and humans which is equivalent to the dash in plants. Wow, अच्छा है। चार्ली। चार्ली चार्ली, चार्ली C. हमारे में चार्ली। ग्लाइकोजन है, चार्ट। स्टार्च। बिल्कुल, तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। सही, पहले यस। एनिमल्स का लिख दो, उसके बाद फिर आप लिख दो प्लांट्स का। Which of the following structural level of proteins is indicated by an association of two डेल्टा alpha? डेल्टा। डेल्टा। क्वार्टरनरी। Quaternary. हाँ बिल्कुल बीटा। सही, समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। दो अल्फा दो बीटा, क्वार्टरनरी। बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस। बहुत आसान है यार, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते Water. हैं? डेल्टा। बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म। अल्लाह, इसी की कमी थी यहाँ। एन असाइल ग्लिसरॉल इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्लिसरॉल एंड अ फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन अ रेशियो ऑफ। अल्फा। एक ग्लिसरॉल, एक, तीन फैटी एसिड, असाइल ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं। असाइल। चार्ली। यार ये बताओ, ये न्यूट्रल लिपिड कह सकता हूँ असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को? यस 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 सर। बिल्कुल, यस। न्यूट्रल लिपिड्स या क्लासिक लिपिड्स भी मैंने एक दफा सुना था अपने उस्ताद से। क्यों? क्योंकि सर ज्यादातर यही पाए जाते हैं, कौन से वाले? ट्राइग्लिसराइड के रेशियो में, कि एक ग्लिसरॉल है और थ्री फैटी एसिड्स हैं हमारी डाइट में यस बेसिक। 1:3। क्लासिक लिपिड्स, बड़ा अच्छा नाम बताया था सर ने। 40 सॉरी 26, व्हाट अकर्स व्हेन सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन टू मोनोसेक्राइड्स?
सुक्रोज एक पॉलीसेकेराइड है, वो पहले टूटेगा डाई में, फिर डाई टूटेगा मोनो में। तो जरा मुझे बता दो क्या होगा भाई। कंडेंसेशन डेल्टा नहीं होगी। डेल्टा डेल्टा। हाइड्रोलिसिस रिलीजिंग वाटर एंड यू सॉरी रिलीजिंग शुगर्स, ठीक है, डन। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। वेरी गुड, नॉन रिड्यूसिंग। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपिड कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी है, OH भी है। बीटा क्या? और CH2O बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। ई Good. हाँ, बाकी सब तो होता है ना इसमें, लिपिड में। द अबव सॉरी, अब पूछा है इन्होंने डायग्राम को। द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस ऑफ, चंदा से पानी निकल रहा है, बीटा बीटा कंडेंसेशन, बिल्कुल। यहाँ से पकड़ा जा रही है, यस सही। स्टेरिन इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डेल्टा डेल्टा। एथिल ग्लिसरॉल। स्टेरिन डेल्टा एनिमल फैट है या प्लांट फैट है? प्लांट हाँ, प्लांट। एनिमल फैट। एनिमल 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 फैट है ना। बिल्कुल एनिमल फैट है रिबा। वही तो बोल रही हूँ। विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल? ये अमाइनो एसिड है तो ये तो हटा दो, सेलुलोज, ग्लूकोज भी हटा दो। B एंड ये or तो D. बीटा बीटा एक मिनट सबर जारिया। NH2 तो होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सही है। अब R की बजाय, एनर्जी हो मेडिकल की जाएगा। बजाय लिखा हुआ है CH3। तो डेल्टा हो सीरीन में जाएगा। तो होता है, सीरीन में क्या था, कुछ OH करके था ना? एलेनिन डेल्टा। CH2 हाँ, सीरीन में क्या होता है याद है? लेकिन R की बजाय तो OH, CH2OH, राइट सना? CH2OH होता है। हाँ, यस यस तो यस एलेनिन में CH3 होता है। और अगर यहाँ वो होता, सिंपलेस्ट अमाइनो एच एसिड ग्लाइक। ग्लाइसिन होता, तो फिर R तो की बजाय क्या एलेनिन होता? एच होता। वेरी गुड, ये एच। आंसर हो गया एलेनिन। तो वेरी गुड बच्चा, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स का अच्छा कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको रुक के लेक्चर सेंड, मतलब मैं लिंक भेजता हूँ, यानी कि मैं आपको भेजूंगा अब इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 तक, क्योंकि बस थोड़ा से कुछ काम करने घर के, और एक क्लास लेनी थी, सही है? तो आप लोग रेडी रहना इंशाल्लाह, तकरीबन 4:15 तक। मैं बता देता हूँ किस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहना इन टर्म्स ऑफ चैप्टर। ये आपका एक चैप्टर जो काफ़ी महीनों से देखा तक नहीं है हमने, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है ना। तो अगर टाइम मिले तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा PDF है, और इसमें बहुत लंबे लंबे लाइंस के MCQs हैं। थोड़ा सा भी अगर आ गया तो समझो हमारा अच्छी तैयारी हो जाएगी इसकी, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो है हमारे पास जेनेटिक्स पूरी, तो क्रोमोसोम्स या DNA, इंशाल्लाह ये टास्क है मेरा। 4 4:15 तक मैं लिंक भेजता हूँ, सही जारिया? आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, फॉरवर्ड कर यस देना। सर ठीक है बच्चों, अल्लाह ओके। हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Thank you, Sir. Allah Hafiz. मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज।